नमस्कार। आज हम बात करें एक बहुत अहम विषय की जो हमारे समाज में इसका काफ़ी असर हो रहा है। सोशल मीडिया का हम सब पर बहुत प्रभाव है। उसके लिए हम लोग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन के ज़रिए, आईपैड के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए। हमारे समाज का हर वर्ग एक तरह से इससे जुड़ा हुआ है। जिन लोगों का काम इस पे निर्भर है वो ठीक है, कितने लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया बन गया है, तो उसका एक बहुत अच्छा बेहतरीन प्रभाव भी है। और एक बड़ा तबका है जो उसको आज़ादी मिल गई है अपनी बातें रखने की, अपने मन की बात रखने की, तरह तरह की चीज़ें बताने की। तो एक आबादी को इसने बहुत व्यस्त कर दिया है। इसके उपभोक्ता कौन है? समाज का हर वर्ग इसका उपभोक्ता है। तो जब आम तौर पर जिन लोगों के पास समय है, जो कर सकते हैं, कि रोज़गार में व्यस्त नहीं हैं, उनके लिए ठीक है, मन बहलाने का साधन ठीक है। लेकिन इसी उपभोक्ता वर्ग में एक वर्ग आ जाता है बच्चों का, छात्रों का। और ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इसका कितना वो प्रयोग कर रहे हैं, कैसे वो प्रयोग कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। जब हमारे छात्र जो पढ़ाई के समय के दौर से गुज़र रहे हैं अपने जीवन में, जो बच्चे हैं, वो अगर अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि कोरोना के दौर से हम सब निकले हैं, उसमें निर्भर थे वो इन गैजेट्स पर, फ़ोन्स पर, इन तकनीक पर, कि उनको अपनी पढ़ाई से करनी थी। तो अपनी परीक्षाओं के दौर से जो छात्र गुज़र रहे हैं, अगर वो अपने नोट्स के लिए, पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक तरह से ठीक है। लेकिन एक बड़ा तबका भी है इन छात्रों में, स्टूडेंट्स में, बच्चों में, जो एक तरह से एक एंटरटेनमेंट के लिए इन गैजेट्स का प्रयोग कर रहा है, तकनीक का, सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है। वो अनजाने में ही एक तरह से इन गैजेट्स के एक तरह से गुलाम बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने एक रील देखी, दूसरी रील देखी, इससे हम सीख भी पाएंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे उनका समय ज़ाया हो रहा है। ये समय उनको अपनी पढ़ाई के लिए लगा देना चाहिए था। छोटे छोटे बच्चों में भी देखा गया है कि माँ पिता जब बच्चों को थोड़ी देर के लिए रखना पड़ता है कि आप अपने आप को टाइम मैनेज करें, तो उनको आईपैड पकड़ा देते हैं, फ़ोन पकड़ा देते हैं, कार्टून दिखाने लगते हैं। वो बच्चा उसमें इतना व्यस्त हो जाता है कि जब वो चाहते हैं कि बच्चा फ़ोन छोड़े, तो बच्चा नहीं छोड़ता है फ़ोन। उसको एक तरह से आदी हो जाता है, लत लग जाती है, एक तरह से वो गुलाम हो जाता है उस गैजेट का। तो आज प्रधानमंत्री का जो वार्षिक कार्यक्रम होता है, जिसमें वो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, एग्ज़ाम से पहले गाइडलाइंस देते हैं, एक तरह से चर्चा करते हैं, उनको समझाते हैं कि हौसला बनाए रखें। उसमें एक बात उन्होंने अहम कही, कि उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन डिजिटल फास्टिंग आप लोग कीजिए, या कुछ घंटे कीजिए दिन में डिजिटल फास्टिंग, और घर में एक कोना हो जाए जो नो टेक्निकल जोन हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है मेरे नज़र में, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक लोगों को एक मौका मिल जाएगा ये कहने का अपने बच्चों को, जो बच्चे नहीं सुन रहे होंगे, कि देखिए आप इन फ़ोन्स को, इन गैजेट्स को कुछ देर के लिए या कुछ घंटों के लिए दूर रखिए। या कितनी बारी हमने देखा है कि ये एक ऐसा गैजेट्स पे निर्भरता इतनी बढ़ गई है, डेटा दिया प्रधानमंत्री की तरफ से कि 6 घंटे इसमें बिता दिए जाते हैं, लेकिन 6 घंटे से ज़्यादा भी बच्चे बिता देते हैं। अनजाने में ये समय उनका व्यर्थ चला जाता है। तो एक ये बहुत अहम है कि हम लोगों को इस पे गौर करना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट्स इस पर शोध भी कर रहे हैं। कई डेटा सामने आए हैं कि किस तरह से फ़ोन को बच्चों से दूर रखना है, ख़ास तौर से जो पढ़ाई लिखाई छात्र कर रहे हैं। अगर एंटरटेनमेंट के समय में कितना समय आप इन गैजेट्स पर बिता रहे हैं, ये वाकई में गौर करने वाला विषय है।